एक गांव में एक पति पत्नी आदेश और श्यामला रहते थे। आदेश बहुत ही आलसी आदमी था और उसकी पत्नी अपने परिवार में एकमात्र पालन करता थी। उसकी पत्नी अपने आलसी पति से खुश नहीं थी क्योंकि वह कोई पैसा नहीं कमाता था और इधर उधर भटकता रहता था। अंजना, अंजना, तुम मुझे इतना जोर से क्यों बुला रहे हो? क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी दे सकती हो? क्या तुम पानी मांगने के लिए मुझे बुला रहे हो? आदेश रोज खाना खाता और सो जाता और अंजना को अपने पति पर तरस आता था और वह उसके बदलने का इंतजार कर रही थी। कई दिन बीत चुके थे, फिर भी उसके पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे जैसे वह अपने पति के बारे में सोचती रही, वो और भी परेशान होती गई। उसने बिना किसी मानव बस्ती के अलग अलग जगह पर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गई, उसने एक बड़े सुनहरे रंग के दरवाजे को देखा। अरे, ये क्या जगह है? और मुझे आसपास कुछ लोग भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ इस विशाल द्वार का निर्माण किसने किया होगा? फिर अचानक दरवाजा खुल गया और अंजना खुद को दरवाजे से अंदर ले जाने में कामयाब रही। यह जगह तो बहुत मजेदार लगती है। यहाँ कितने सुंदर फूल और फल हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह की जगह नहीं देखी। यह एक जादुई दुनिया लगती है। यह जानने की उत्सुकता में कि उसके आसपास क्या हो रहा था, वह चारों ओर देखने लगी। जैसे जैसे वह चलती रही, उसे पानी की छींटों की आवाज आ रही थी और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, उसने देखा कि पानी ताजा, साफ और काफी गहरा है। उसने लहर को आगे बढ़ते देखा और फिर अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर गई जो वहां बेहोश पड़ा था। वह उसके पास पहुंची और उस आदमी को पीने के लिए थोड़ा पानी दिया। जैसे जैसे उसने पानी पिया, उसे होश आने लगा। आप यहाँ कैसे आई हैं? यह तो लोगों के लिए अज्ञात जगह है। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी और अचानक इस जगह पर आ पहुंची। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई है। तुम क्या सोच रही थी? अंजना ने उसे अपने पति के बारे में बताया। मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी और बहुत उलझन में थी। ना जाने क्या कर रही थी। तुम्हारा पति खुद को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। मेरी बातों पर विश्वास करो और खुशी खुशी अपने रास्ते पर चलो। यह दरवाजा अजीब लग रहा है। अगर मुझे फिर से इन ऋषि मुनि से मिलना हो तो मुझे सिर्फ इस दरवाजे से आने की जरूरत है। जी धन्यवाद। अंजना ऋषि मुनि की बातों पर विश्वास कर खुशी से घर लौटी। आदेश एक गहरी नींद में था। फिर उसे महसूस हुआ कि ज्यादा सोने से उसका सर बहुत भारी होने लगा है। हे भगवान, मेरा दिन बर्बाद हो गया है। मुझे इतना बुरा सरदर्द हो रहा है। जैसा कि आदेश ने अपने दर्द को कम करने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। घबराया हुआ वह आईने के पास गया। मेरे सर पे ये क्या है? हे भगवान, ये सींग मेरे सर पे कैसे आए? अब मैं क्या करूंगा? फिर उसे पता चला कि ये सींग उसके भयानक सरदर्द का कारण थे। घर में घुसते ही उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। वो विशाल दरवाजा तो सच में जादुई लगता है। वह स्थान बहुत सुंदर और शांत था।
मैं अब पहले से ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ। इसके अलावा मुनि ने कहा कि मेरे पति आलसपन छोड़ देंगे और काम करना शुरू कर देंगे, और अब मेरे पति के सर पर सींग होने की वजह से वो सो नहीं पाएंगे। अंजना अपने पति के साथ हुई इस अजीब घटना के बारे में सोचती रही। इस बीच उसके पति ने उसे बाधित कर दिया, यह जानकर कि वह अपने विचारों में खोई हुई है। अंजना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे सिर पर सींग कैसे लगे? अगर कोई मुझे इन सींगों के साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? आप चिंता मत करिए, जितना हो सके उतना काम करो। आपके काम करते समय सींग गायब हो जाएंगे। इस बात से आदेश को काफी सुकून मिला और वह अपनी पत्नी की बातों को सुनकर प्रेरित हुआ। उसने उसकी बातों को सावधानी से सुना और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। एक दिन आदेश ने देखा कि उसके सींग गायब हो गए हैं और वो बहुत खुश हुआ। वो अपनी पत्नी के साथ काम करता रहा और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह जब काम कर रहा था तो उसने सोचा, मेरे पास अब कोई सींग नहीं है, आज मैं दिन भर सो सकता हूँ। जैसे जैसे आदेश ने अपना काम करना बंद किया, उसके सींग बढ़ने लगे। सींग की वजह से उसे जलन महसूस हुई। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, उसने महसूस किया कि ये कितना भारी है और तुरंत वापस जाकर अपनी पत्नी को बताया। अगर आप बिना काम किए सोना चाहते हैं तो आपके सींग फिर से बढ़ने लगेंगे। हाँ, मैं सोने गया और मैंने ऐसा देखा, मेरे सींग तो फिर से बढ़ गए हैं। यदि आप सींग नहीं रखना चाहते तो कृपया रोजाना काम करें। सींग के बढ़ने के डर से आलसी आदेश रोज अपना काम करने लगा। मैं अब खाली नहीं रहूंगा, अब मैं अपनी पत्नी की मदद के बिना काम करूंगा। उसने खुद काम करना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी घर का काम संभालती थी। मैं संकट में थी और एक ऋषि मुनि से मिली जब मैं बड़े अजीब दरवाजे से अंदर गई थी। उन्होंने ही मेरे पति का चाल चलन बदला है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।